क्लियर करता हूं, देखिएगा। समझिए, मैंने बताया कि यहां पर कैलिफोर्निया करंट है, कोल्ड करंट, यहां पर लैब्राडोर करंट है, और यहां पर मैंने बताया ये गल्फ स्ट्रीम, यहां पर अलास्का। बाकी ओशियन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मैं इफेक्ट बता रहा हूं आपको। जिस भी जगह पे कोल्ड करंट का इफेक्ट होता है उसके सरफेस बॉडी के पास, इस जगह पे आप देख सकते हैं, आधा ये मैक्सिको वाला पार्ट और आधा ये यूएसए का पार्ट। इस पूरे के पूरे जगह पर यहां पर यदि हम मैप के अकॉर्डिंग देखें क्या कंडीशन बनती है, क्यों डेजर्ट बनता है हमेशा कोल्ड करंट के पास में, और वर्ल्ड में कहां कहां पर इस तरीके के डेजर्ट बने हुए हैं कोल्ड करंट की वजह से, वो मैं टॉपिक आप लोगों को आगे डिस्कशन करूंगा। देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस बॉडी है और ये कोई वाटर बॉडी है। सरफेस बॉडी के पास यहां पर एक कोल्ड करंट निकली, मान लीजिए इसका नाम कैलिफोर्निया है। तो इस कैलिफोर्निया करंट की वजह से इस वाटर बॉडी का, इस सरफेस बॉडी का, ये सरफेस बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, और ये कैलिफोर्निया करंट। सरफेस बॉडी के पास ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा? क्योंकि सरफेस बॉडी में कंडक्शन प्रोसेस होती है। इमीडिएट रिएक्शन इसका कोल्ड और इमीडिएट रिएक्शन इसका वार्म होता है। मतलब गर्मियों के समय में बहुत तेज गर्म और ठंडियों के समय में बहुत जल्दी ठंड हो जाती है। तो हम यदि देखें कि यदि कोई कोल्ड करंट सरफेस बॉडी के नियर अबाउट पास हो रही है तो ये क्या करेगी, इस सरफेस बॉडी का टेम्परेचर डाउन कर देगी। इस सरफेस बॉडी का जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो सभी जगह की हवाएं आपस में इकट्ठी होकर यहां पर इकट्ठा होने लगेंगी और इकट्ठा होकर यहां पर हाई प्रेशर बनाएंगे। जस्ट अपोजिट, ये जो ओपन ओशियन बॉडी है वाटर बॉडी की, इस जगह को छोड़कर देखिए, ये जो ओपन ओशियन बॉडी है, ये वाटर का बिहेवियर ये है कि ना तो ये जल्दी गर्म होता और ना ही जल्दी ठंडा होता। लेकिन कैलिफोर्निया सरफेस के पास से निकल रही है। तो यदि हम इस ओपन बॉडी को देखें तो ये जो ओपन बॉडी है, इस ओपन बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसके कंपेरिजन टू टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पर क्या होगा, इस वाटर बॉडी के जस्ट ऊपर यहां पर लो प्रेशर बनेगा। समझिए, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। तो इसमें जो विंड चलेगी वो विंड चलेगी सरफेस टू, इसमें जो विंड चलेगी ये सरफेस टू वाटर बॉडी की तरफ चलेगी। अब आप इसको समझिए, यदि सरफेस टू वाटर बॉडी की तरफ कोई भी विंड चलेगी तो इस सरफेस बॉडी में कभी भी बारिश नहीं हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। whenever any cold current are passes near about of surface body, high pressure are mixed. Whenever high pressure are mixed, there are no one condition to rainfall. तो ये जो जितना भी रीजन है ये सब एक कंप्लीटली, ये जितना भी रीजन है वो कोल्ड करंट की वजह से, जब यहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी टू सरफेस बॉडी की तरफ विंड चलेगी ही नहीं तो ये आपका डेजर्ट के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो डेजर्ट बनेगा, ये डेजर्ट क्या है, इसे नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए में इसे मोजावे डेजर्ट के नाम से जाना जाता है और यहां पर इसको सोनरन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई कोल्ड करंट सरफेस के नियर अबाउट निकलती है तो कोल्ड करंट की वजह से इस सरफेस बॉडी में हाई प्रेशर बन जाता है। लेकिन यदि हम ओपन ओशियन की बात करें तो यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से यहां पर लो प्रेशर होता है। इसीलिए विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती है। एक एग्जांपल देखिए, आप दो बीकर ले लीजिए, एक बीकर में आप बहुत डेंस हवा भर दीजिए और दूसरे बीकर में स्कैटर्ड टाइप का बहुत खाली है,
दोनों को एक पाइप से जोड़ दीजिए, तो निश्चित रूप से जहां ज्यादा हवा होगी वहां से कम जो बीकर जिसमें कम हवा है उसकी तरफ चलेगी। मतलब दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑलवेज विंड गोइंग फ्रॉम टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर ही चलती है। यदि यहां पर सरफेस में कोल्ड करंट की वजह से हाई प्रेशर बनेगा तो अगेन जो दूर दराज की वाटर बॉडी है वहां पर लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर हाई है, इसलिए सरफेस से हमेशा वाटर बॉडी की तरफ हवा चलेगी और यहां पर एक डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये बना मोजावे डेजर्ट और सोनरेन डेजर्ट। अब आप देखिए दूसरा टॉपिक है तो आप समझ लीजिए यहां पर हाई प्रेशर और ओपन ओशियन में यहां पर लो प्रेशर, तो विंड हमेशा ऐसे चलेगी और विंड जब सरफेस टू वाटर बॉडी की तरफ जाएगी तो यहां पर कभी भी बारिश नहीं होगी और यहां पर इस तरीके से डेजर्ट बनेगा। अब मैं आप लोगों को पहले मैं आप लोगों को ओशन करंट का पूरा टॉपिक नॉर्थ अमेरिका के क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको दोबारा इस टॉपिक को बताऊंगा कि जैसे मोजावे डेजर्ट और सोनरेन डेजर्ट बने हुए हैं, दुनिया की कोई भी लोकेशन जहां पर कोल्ड करंट कहीं भी नियर अबाउट निकली है वहां पर किसी ना किसी डेजर्ट का फॉर्मेशन जरूर हुआ है। जैसे पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूं, आगे जो करंट का है ये देखिए, ये गल्फ स्ट्रीम था और ये लेब्राडोर था। लेब्राडोर इज अ कोल्ड करंट, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट इज फ्लो फ्रॉम 90 टू 0 डिग्री, और ये कैसे फ्लो कर रही है 0 टू 90। ये वार्म करंट है और ये कोल्ड करंट है। ठीक है, मैंने ब्लू कलर से वार्म करंट को बताया और रेड कलर से मैंने कोल्ड करंट को बताया है। तो ये दोनों आपस में यहां पर मिल रही है ग्रांड बैंक के पास, और ग्रांड बैंक दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी लोकेशन है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में फिश का प्रोडक्शन होता है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि जिस जगह पर कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में मिलेगी वहां का टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर मॉडरेट होगा। वाटर टेम्परेचर मॉडरेट होगा तो प्लैंकटन वेजिटेशन होगी, प्लैंकटन वेजिटेशन होगी तो वहां पर हमेशा बहुत हाई क्वालिटी फिश जो है उसके लिए भोजन तैयार होगा और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर फिश का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर? मैंने अभी बताया कि दो ऐसी लोकेशन है, पहली लोकेशन ये जो वर्ल्ड का टॉप फिश प्रोडक्शन करने वाली जगह है, दूसरी मैंने बताई जापान के पास ईस्टर्न पार्ट ऑफ जापान, इन विच लोकेशन देयर आर ओयाशिवो कोल्ड करंट एंड क्यूरोशिवो वार्म करंट आर कंसिस्ट, और सेम वही कंडीशन वर्ल्ड की दूसरी ऐसी लोकेशन जहां पर बहुत ही ज्यादा फिश का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये हाई क्वालिटी फिश का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तीसरी लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का करंट के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक वार्म करंट है। अब यहां पर समझिए ये जो वार्म करंट है इसका अलास्का के पास में क्या इफेक्ट होता है? जनरली अलास्का विंटर सीजन के समय में जम जाता है, लेकिन इस वार्म करंट की वजह से इसके आसपास बहुत सारे शिप जा सकते हैं। ये विंटर सीजन के समय में भी यहां पर कहीं ना कहीं इस वार्म करंट का इफेक्ट रहता है और यहाँ के जो पोर्ट हैं वो लगभग खुले रहते हैं। अदरवाइज यदि देखें तो यहां से आर्कटिक सर्किल है इस रीजन से और ये पूरा चीज जम जाना चाहिए, हालांकि विंटर सीजन में अलास्का का इंटीरियर पार्ट पूरा जम जाता है, लेकिन यदि हम इसकी कोस्टल बॉडी की बात करें तो यहाँ पर अलास्का जैसी वार्म करंट की वजह से, ये वार्म करंट है, वार्म करंट की वजह से यहाँ पर पोर्ट हमेशा खुले रहते हैं। ये है आपकी लोकेशन जो मैंने आपको करंट के बारे में बताया, ओशन बॉडी के बारे में बताया। इस मैप में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। यहां पर था आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां पर था आपका कैरेबियन सी, यहां पर था आपका सारागासो सी, यहां पर मैंने बताया आपको बे ऑफ फंडी। आगे बढ़े हम लोग, यहां पर लेब्राडोर सी बताया, यहां पर मैंने इसके बाद डेविस स्ट्रेट बताया, यहां पर मैंने ग्रीनलैंड बताया, यहां पर बेफिन बे बताया, आगे आर्कटिक ओशियन में चले गए। इसके बाद मैंने यहां पर ब्यूफोर्ड सी बताया, इसके बाद मैंने यहां पर चुक्ची सी बताया, यहां पर मैंने आपको अलास्का बेरिंग स्ट्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया बेरिंग स्ट्रेट, जो किसको किसको आपस में कनेक्ट कर रहा था, जो चुक्ची या ब्यूफोर्ड सी को बेरिंग सी के साथ में कनेक्ट करता था। बेरिंग सी इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है। तो इसके बाद हम आगे बढ़े, यहां पर मैंने अलास्का वार्म करंट बताई, यहां पर मैंने आपको बताया था जुआन डी फुका स्ट्रेट। क्या बताया था? यहां पर एक सबसे बड़ा आइलैंड है कनाडा का, वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर आइलैंड के बारे में क्या बताया कि वैंकूवर आइलैंड पैसिफिक ओशियन में नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड भी है, कनाडा के अंडर पे आता है। तो वैंकूवर आइलैंड को मेन सरफेस बॉडी से अलग करता था जुआन डी फुका स्ट्रेट। आगे बढ़े तो कैलिफोर्निया स्ट्रेट में आए, ये कोल्ड करंट है जिसकी वजह से यूएसए में मोजावे डेजर्ट और मैक्सिको में सोनरेन डेजर्ट बना हुआ। और आगे बढ़े गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आए, इसके बाद हम घूमकर फिर यहां पर चले गए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने वाला हूं उसमें यह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि
दुनिया की कोई भी ऐसी लोकेशन जहां पर किसी ना किसी कोल्ड करंट का इफेक्ट है, वहां पर एक ना एक डेजर्ट जरूर बना हुआ है। मैप के साथ में मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। देखिए मेरा क्वेश्चन था, कोल्ड करंट। देखिए सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, क्वेश्चन था, मैंने आपको यहां से इस टॉपिक को बताया था, ये है कैलिफोर्निया करंट। ये मैं आपको नॉर्थ अमेरिका में क्यों बता रहा हूं, बार बार हर टॉपिक में डिस्कशन कराऊंगा। साउथ अमेरिका में जब पहुंचूंगा तो यहां पर आपको पेरुवियन करंट की वजह से यहां पर अटाकामा डेजर्ट क्यों बना है उसके बारे में बताऊंगा। अगेन जब अफ्रीका बताऊंगा तो बेंगुला करंट की वजह से यहां पर कलारी डेजर्ट क्यों बना है, फिर से इसी टॉपिक को डिस्कशन करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से क्यों यहां पर कोल्ड करंट बना हुआ है, इसको भी मैं डिस्कशन करूंगा। अब आप समझिएगा, ये कैलिफोर्निया करंट है, इसे कहते हैं हम्बोल्ट करंट, इसे कहते हैं बेंगुला करंट, इसे कहते हैं कैनारी करंट, इसे कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन, ये किसी भी कॉन्टिनेंट के 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ ऑब्लिक साउथ लैटिट्यूड के बीचों बीच होती है। पहला पॉइंट, ऑलवेज कोल्ड करंट makes a desert in the western part of continent. पहला पॉइंट western part of continent and second part always cold current makes a desert in between the 30 to 45 degree latitude in the western part of continent. ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट कि ये महाद्वीप के हमेशा पश्चिमी क्षेत्रों में ही कोल्ड करंट इस तरीके का इफेक्ट डाल रही है, कुछ एक्सेप्शन भी है, मैं एक्सेप्शन आपको बताऊंगा अभी। लेकिन दूसरा पॉइंट 30 टू 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीचों बीच है। जो भी है, रोटेशन का फर्क पड़ता है इसमें कोल्ड करंट में, और हवाओं का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हर एक कॉन्टिनेंट का जिसका भी वेस्टर्न पार्ट है जो 30 टू 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोल्ड करंट से इफेक्टेड है। अब आप देखिए कौन सी कॉन्टिनेंट नहीं है। एक तो एशिया नहीं है, क्यों? क्योंकि 30 टू 45 डिग्री लैटिट्यूड पर इसमें सरफेस बॉडी आ जाती है, इसलिए कोल्ड करंट का इफेक्ट नहीं है। दूसरा यूरोप नहीं है, बिकॉज ऑफ
दे आर नॉट सिचुएटेड बिटवीन द 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड। कौन कौन से कॉन्टिनेंट 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीचों बीच की कंडीशन में बन रहे हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ऐसा नहीं है कि एशिया में 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड नहीं है, बट कोस्टल बॉडी नहीं है, उतनी बड़ी कोस्टल बॉडी नहीं है। ये सिचुएशन है 30 to 45 की यहाँ पर, लेकिन कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई कोल्ड करंट का इफेक्ट की वजह से डेजर्ट नहीं बनता। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलिफोर्निया करंट की वजह से यूएसए में पड़ता है मोजावे डेजर्ट और यहां पर पड़ता है सोनोरन डेजर्ट। हम्बोल्ट जिसे पेरू के पास में होने की वजह से इसको पेरुवियन करंट भी कहा जाता है। और सभी क्वेश्चनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सभी क्वेश्चनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है हम्बोल्ट करंट का। हम्बोल्ट एंड पेरुवियन करंट की वजह से यहां पर अटाकामा डेजर्ट, सॉरी ये इस जगह पर अटाकामा डेजर्ट, क्योंकि पेरू के पास से सबसे नियर अबाउट निकलती है हम्बोल्ट करंट और ये अटाकामा डेजर्ट। वेंगुला करंट की वजह से यहां पर नामीबिया में नामिब डेजर्ट है और यहां पर कालाहारी डेजर्ट है। कैनारी करंट के बारे में हम इसलिए प्रॉपर नहीं कह सकते क्योंकि ये 6-6 महीने का अंतराल बदल जाती है और ये कभी कोल्ड करंट और कभी वार्म करंट बनती है, लेकिन फिर भी सहारा डेजर्ट के बनने में इसका कुछ थोड़ा बहुत योगदान रहता है क्योंकि प्रॉपर ये चेंज होती रहती है, हवाओं के प्रभाव की वजह से बदल जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बदलती रहती है। ये मैं हालांकि करंट में आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन करंट में। अभी मेरा पर्पस नॉर्थ अमेरिका का जो टॉपिक मैंने उठाया था, कैलिफोर्निया करंट की वजह से मोजावे और सोनोरन डेजर्ट बना, तब मैंने बताया कि ऐसी लोकेशन केवल नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, वर्ल्ड के सभी भागों में। जैसे ये मैंने बताया अफ्रीका में, सेम ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट की वजह से यहाँ पर गिब्सन, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, बहुत सारे डेजर्ट का निर्माण होता है। कहाँ नहीं होता? एशिया में और यूरोप में। क्यों नहीं होता? एशिया के पास वेस्टर्न कोस्टल रीजन नहीं है, थोड़ा बहुत है तो वहां पर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर हो, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाता है। और यूरोप में इसलिए नहीं क्योंकि 30 to 45 डिग्री पे कोई ना कोई कोल्ड करंट का यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ पर वार्म करंट का इफेक्ट होता है। जब यूरोप का मैप हमारा होगा तब मैं आप लोगों को फिर से डिस्कशन करूंगा। अगेन लास्ट टाइम फिर से रिपीट करता हूं, जिस तरीके से कैलिफोर्निया करंट की वजह से मोजावे सोनोरन डेजर्ट यूएसए और मैक्सिको में, उसी तरीके से हम्बोल्ट करंट की वजह से यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट, वेंगुला करंट की वजह से यहाँ पर नामिब एंड कालाहारी डेजर्ट, कैनारी करंट की वजह से थोड़ा बहुत सहारा डेजर्ट का इफेक्ट, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से यहाँ पर सैंडी, विक्टोरिया और बहुत सारे डेजर्ट का निर्माण हुआ। इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका का जो बे एंड गल्फ वाला और ओशियन बॉडी वाला, स्ट्रेट और वे वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद नॉर्थ अमेरिका के छोटे छोटे डिवीजन में चलेंगे। धन्यवाद।